तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा सिटी हैचबैक। आज होंडा ने अपनी सिटी का हैचबैक अवतार हमारे सामने पेश करा और सबसे खास चीज़ अपने हाइब्रिड को ज़्यादा पेनिट्रेबल बनाने के लिए ज़्यादा लोग हाइब्रिड ले पाए, उनने सिटी हैचबैक में अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन उतारा। भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार ऑफरिंग, 27.8 kmpl का माइलेज आपको इस शानदार सी गाड़ी से मिल रहा है। ऐसा पैकेज है ना, इतना ज़्यादा स्पेस और वो सारी चीज़ को मैनेज किया गया है। जैसे इंडिया में आपने होंडा जैज़ देखी थी, वैसा ही कुछ मैनेजमेंट है। सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे खास बात है जो कलर ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है क्रिस्टल ब्लैक पॉल कलर ऑप्शन। इंडिया में अभी नहीं पहुंचा हुआ है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन है। साथ ही होंडा की वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी जो उनकी होंडा सिटी के अंदर आती है। उसके साथ ही जिस तरीके से इंडिया में आपको RS मॉडल नहीं दिया गया है, यहाँ पर RS आता है। तो RS की जो सारी बॉडी किट और जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो इस गाड़ी के साथ है। समझते हैं होंडा सिटी हैचबैक EHEV अपने RS अवतार में क्या स्पेशल आपको दे रही है। सबसे पहले देखिए सेगमेंटल आपको हेडलैम्प्स इंडिया में जिस तरीके से सिटी में मिलते हैं वैसे ही कुछ मिलने वाले। साथ ही देखिए नीचे फॉग लैम्प देखेंगे। RS को स्पेशल बनाने के लिए ये कुछ ना फ्रंट स्प्लिटर आते हैं जो कि थोड़े से और स्पोर्टी लुक देते हैं गाड़ी को। बाकी देखिए इसका फ्रंट का लुक इंडिया से ना हल्का फुल्का मिलता जुलता आपको लग रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा शानदार जो फेसलिफ्ट में अपडेट आया था वो चीज़ इसको मिली है। एक बोल्ड अपील आ गया और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही गाड़ी। मेन चीज़ है इसका कलर ऑप्शन जो इन्हें शोकेस करा है, क्रिस्टल ब्लैक पॉल कलर ऑप्शन, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। उसके अलावा जो माइलेज फिगर यहाँ पर 27.8 kmpl जो नॉर्मली हमें पहले होंडा सिटी डीजल के अंदर मिलता था वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिल रहा है। इंडिया में 19 लाख रुपए में आपको होंडा सिटी में हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है। और जो सबसे मेन डिफरेंस यहाँ पर होंडा सिटी और होंडा सिटी हैचबैक के बीच में वो है लेंथ का। आपकी होंडा सिटी हैचबैक होंडा सिटी का ही छोटा अवतार है, इसमें आपको 200 mm लेंथ कम मिलने वाली है। 4.3 मीटर इसकी लंबाई अभी भी है जो कि इसको होंडा एलिवेट, होंडा इक्रेटा उनके बराबर ले आता है। और हैचबैक कैटेगरी है लेकिन भाई लंबाई बहुत अच्छी खासी दी गई है और जो अंदर कंफर्ट और सारी स्पेस वाली चीज़ है ना बहुत ही बढ़िया से मैनेज करी है। फ्रंट लुक से आपने देखा कितना ज़्यादा शानदार इसका फ्रंट का लुक आता है। उसके साथ ही होंडा सेंसिंग की टेक्नोलॉजी के लिए आपको फ्रंट में देखिए लेन वॉच कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पर ना सैडली कोई भी सनरूफ नहीं दिखा है टॉप एंड मॉडल में, तो वो होंडा का अपना एक तरीके से प्लानिंग हो सकती है। उसके अलावा ये इसका पूरा डिज़ाइन है। लंबाई है इसकी 4369 mm जो कि मुझे बहुत ही सही लगी बॉस। लंबाई में गाड़ी बिल्कुल पास। उसके अलावा आगे से दिखने में ना गाड़ी बिल्कुल होंडा सिटी जो इंडिया में मिलती है उसी को रेप्लिकेट कर रही है। कोई भी डिफरेंस में मतलब माइनर डिफरेंसेस है जो RS और वो सारा बम्पर का डिपार्टमेंट है। उसके अलावा जो लोग हैं भाई इसको देखना चाहते हैं क्या कुछ स्पेशल आया हुआ है। उसके अलावा भाई होंडा जब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इतने कम बजट में यहाँ पर एक हाइब्रिड हैचबैक बना के दे रहा है ना, हर कोई चाहता है कि भाई उनके घर में ऐसी कुछ गाड़ी है। उसके अलावा जो माइलेज है हर कोई बौखलाया हुआ है भाई 27 का माइलेज आजकल के ज़माने में एक पेट्रोल गाड़ी कैसे दे सकती है। उसके साथ 253 Nm का टॉर्क है भाई, 253 Nm मतलब जो क्रेटा टर्बो पेट्रोल नहीं दे पाता, ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यहाँ पर इंजन होंडा अपना लेके आया भाई, बहुत ही अल्टीमेट चीज़। और साथ ही डायमेंशन अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 4369 mm की, 1748 mm इसकी आपको विड्थ मिल जाती है और 1501 mm मिलती है इसमें आपको हाइट। ECVT का ऑप्शन मिलता है होंडा के पैरेलल हाइब्रिड के साथ। 1.5 iVTEC पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि एटकिंसन साइकिल पे वर्क करेगा। थोड़ी पावर अपने में कम है 98 हॉर्स पावर और साथ ही अपने में टॉर्क बना रहा है 127 Nm का। लेकिन मेन कहानी है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जहाँ पर 109 HP की पावर है और 253 Nm का मैक्सिमम टॉर्क और साथ में 27.8 kmpl का भाई गजब सा माइलेज। यही तो वो पैकेज है ना इंडिया में जो हमें चाहिए। नहीं चाहिए कोई डीजल ना ऐसा कोई ऑप्शन, लेकिन बॉस ये एक हाइब्रिड ऑप्शन के साथ बहुत सही सी वैल्यू रहती है। उसके अलावा बॉस यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से डनलप कंपनी के साथ आपको एक अलॉय ऑफर किया गया जो इंडिया में भी नॉर्मली आप देखते हैं। साइज़ है इसका रेडियल 16 आपको 16 इंच के रिम के साथ 185/60 और रेडियल 16 तो 16 इंच का रिम है। थोड़ा छोटा साइज़ मुझे लगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी आप देख रहे होंगे। उसके अलावा कोई क्लैडिंग वैसी कुछ नहीं आती, आर्टिफिशियली गाड़ी को बड़ा नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर एक लेन वॉच कैमरा मिलेगा आपको जो कि खासियत है इस सेगमेंट की। बाकी बॉस यहाँ से देखो सारी चीज़ें और पीछे चलते हैं। पीछे जो स्टार्ट करा था हमने कि क्या ये होंडा सिटी हैचबैक भाई जस्टिफाई करती है अपना आपको। मेन चीज़ है कि सीटों को उस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं ना कि अंदर पुरानी जो अपनी होंडा जैज़ में स्पेस आ जाता था ना वो दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है और बहुत ही बढ़िया सी चीज़ हो रही है। और ये जो पूरी जनता आप देख रहे हैं ये भाई होंडा के दीवाने हैं। हर कोई चाहता है कि उनके पास होंडा की कार हो। एक एक्सपिरेशनल वैल्यू जो रहती है ना ब्रांड से वो है भाई इनके अंदर। पूरी फैमिली लेके आए हुए हैं और भाई एक तरीके से मैं भी इनके परिवार का हिस्सा हो गया हूँ क्योंकि भाई दिन भर हम यहीं रहते हैं और समय ढूंढते हैं कि कब शूट हो पाए, तो अच्छी सी बात है। और देखो बूट को बंद करने के लिए सिंपल है मतलब सिस्टम, कोई पावर टेलगेट वैसे मिला नहीं इसमें, होना चाहिए था। RS EHEV की बैजिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके साथ ही पीछे जो सारे टेल लैम्प्स है जाने पहचाने इंडिया में जो आपको सिटी के साथ मिलते हैं। साथ ही ये आप देखने वाले हाइब्रिड की बैजिंग जो कि ब्लू के साथ थोड़ा हाईलाइट लेती है। उसके अलावा
शार्क फिन एंटीना, और यहाँ पर देखिए स्पॉइलर है जिसमें आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेंगे, कुछ ये सारी चीज़ें। और पीछे की ओर आते हो तो सिंपली बॉस ये है इसका डिज़ाइन। पीछे से ना थोड़ी सी गोल मटोल सी लगेगी आपको, क्योंकि भाई कंपनी ने एक सेडान को हैचबैक बनाना है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस हर कंपनी के पास रहते हैं। और RS है तो भाई ये चीज़ आप देखो, थोड़े से पीछे के टायर भी ना कम चौड़ाई के लगेंगे 185। अगर ये 205 में आता और ज़्यादा बोल्ड अपील आता है, लेकिन उससे जो फ्यूल इकोनॉमी का फिगर है फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिर 27 नहीं मिलती है आपको, 24 या 23 के MPL ही मिल पाती है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो RS मॉडल है स्पेशली इस तरीके की सारी चीज़ें देगा। कोई भी स्पोर्टी वाला सिस्टम नहीं है एग्जॉस्ट में, सिंपल सी कहानी है। और बॉस यहाँ से ऐसी दिखती है गाड़ी। बाकी यहाँ पर भाई लोगों के अंदर एक्साइटमेंट देखो इस गाड़ी को देखने के लिए, और लोगों के हिसाब से ना एक बजट सेगमेंट की कार है तो लोग पसंद कर रहे हैं। और फिर हम चलते हैं इसके बूट में थोड़ा जिस तरीके से ना होंडा सिटी को अपना एडवांटेज है कि बड़ा बूट स्पेस मिलता है, तो यहाँ पर वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा बूट ही गायब हो गया है। 280 लीटर्स 270 लीटर्स की रेंज में एक बूट स्पेस रहेगा, जो कि नॉर्मली एक हैचबैक में आपको इंडिया में भी मिल जाता है। पीछे देखेंगे लगेज लैम्प, कुछ ऐसे स्मार्ट हुक्स मिल जाते हैं 40-60, और ये ऑप्शन के अलावा देखेंगे कुछ प्लास्टिक यूज़ किया गया जो कि बहुत ही फाइन फिनिश और बढ़िया सी क्वालिटी जो नॉर्मली होंडा सिटी के साथ है वो एक कहानी इसमें भी है। कुछ आप यहाँ पर देखो तो एक स्पेयर व्हील होना चाहिए, जो कि होगा नहीं। एक बैटरी ऑफर की जाती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, 1.5 पेट्रोल के साथ पैरेलल हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम पावर 109 HP और 253 Nm का टॉर्क मिल रहा है। बाकी आज हम है बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो के अंदर, जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहा है। और भाई होंडा का ना ये सबसे बड़ा गढ़ है, और होंडा इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा सीरियस या तो जापान में मिलेगा आपको, या थाईलैंड के अंदर, या इंडोनेशिया के अंदर। इसीलिए भाई यहाँ के जो आम लोग हैं ना ये कुछ गाड़ियाँ एंजॉय कर पा रहे हैं। और भाई जो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हुआ है ना एक हैचबैक गाड़ी में, होंडा का हाइब्रिड सिस्टम आना अपने में बहुत बड़ी बात है। मैं तो होंडा से कहूँगा एलिवेट के अंदर आप हाइब्रिड को उतारिए, EV को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, वो उनकी प्लानिंग है, लेकिन वो हाइब्रिड नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सीधे EV में शिफ्ट हो जाए। और साथ ही आपको ये सीटिंग लेआउट समझाते हैं कैसे यहाँ पर ना एक टम्बल करने का फंक्शन डाला हुआ है। अब देखिए कोई और बैठ गया तो हम इस सीट को दिखा लेते हैं। सिंपली आपको इस तरीके से करना है और ये यहाँ को चली जाती है तो ये फ्लैट फोल्ड हो जाएगी, उसी अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगी। आप इसको फ्लैट कर लेते हो तो फिर बहुत बड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पर आप एंजॉय कर पाएंगे। उसके साथ ही आपको ले चलते हैं होंडा सिटी हैचबैक के फ्रंट रो में। होंडा सिटी हमने देखी है, चलाई है, ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं फील होना चाहिए और ज़्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि सारा जो मेन डीएनए है ना वो सिमिलर रहने वाला है होंडा सिटी और होंडा सिटी हैचबैक के अंदर। सारा गेम हुआ है पीछे के बूट के साथ जिसको गैप कर दिया गया, और जो व्हील बेस है वो भी सिमिलर है दोनों गाड़ी का, तो वो भी कोई चीज़ नहीं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग सा प्लास्टिक यूज़ हुआ है, और ये कुछ है। इंडिया में थोड़ा बेज का जो कॉम्बिनेशन आता है वो यहाँ भी इसलिए नहीं दिखेगा, एक तो ये RS मॉडल है, इसके लोअर मॉडल और जो मिड मॉडल है उसमें दिख जाएगा वो, और थोड़ा सा रेड जो हाईलाइट है वो आप RS की वजह से देख रहे होंगे। ये सारी चीज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, कोई सीटें नहीं है, मेटेलिक पैडल्स आपको वहाँ दिख रहे होंगे। फ्रंट में आप देखेंगे कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम को बंद कर पाएंगे, ये सारे डमी बटन, जापान में कुछ और फीचर आते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग आप डलवा सकते हैं इसमें। बाकी बॉस यहाँ पर आप इसका डैशबोर्ड देखने वाले हैं, क्या फंक्शन फीचर है ना, अंदर बैठ के चलते हैं अंदर 8 इंच की स्क्रीन, वही भाई इंडिया वाली ही आपको दिख पा रही होगी। बाकी सीटों को पीछे कर दोगे तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टीयरिंग कुछ इस प्रकार नॉर्मली आप कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा एक नॉर्मल सा डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। आप फ्रंट में देखेंगे आपको बॉनेट मिल रहा है, ये देखिए इसका डैशबोर्ड, 8 इंच की स्क्रीन, कुछ पियानो ब्लैक फिनिशेस और ये सारी चीज़ ना भाई लेदरेट बढ़िया सा किया है। थोड़ा सा सॉफ्ट रिलीज में आ सकता था। इसमें आपको ECVT का ऑप्शन मिलता है, साथ ही इकोनॉमी बटन अभी भी बरकरार है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आया हुआ है, ऑटो होल्ड आ चुका है इसमें। आप देखिए रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड है और B मोड है CVT के लिए, कि थोड़ा सा लो गियर में ही रहेगी गाड़ी। पैडल शिफ्टर यहाँ पर ने दे दिए हैं। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल सारे हैं, लेन फंक्शन है बॉस इसमें प्रॉपर, और ये सारी चीज़ें आप देखिए टेलीमेटिक्स के कंट्रोल, और ये होंडा का प्यारा सा लोगो। AC के सारे कंट्रोल है जो कि रोटरी डायल मिलेंगे। उसके अलावा मेन कहानी बॉस ये है इस गाड़ी के साथ कि यहाँ पर जैसे होंडा सिटी हाइब्रिड इंडिया में 19,04,000 रुपये में शुरू हो रही है, 19 लाख रुपये से शुरू हो रही है, और बेस मॉडल की बात हो रही है, टॉप मॉडल और ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर ये गाड़ी अपना टॉप मॉडल 20 लाख रुपीज़ के रेंज में ऑफर कर रही है। तो इंडिया में पकड़ा जाए तो ये गाड़ी 16 से 18 लाख रुपए की रेंज में आ सकती है, जिस हिसाब के फीचर फंक्शन एक तरीके से इसमें दिख रहे हैं। अब वो होंडा के ऊपर है, क्या वो इस टेक्नोलॉजी को, एक हैचबैक को 15 लाख से ऊपर रखने का मूड बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ है बेचना, क्योंकि ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस ऑलरेडी कंपटीशन में है, जहाँ पर उनका डीजल ऑफर किया जाना शुरू हो जाता है क्रेटा, और अगर आप सेल्टॉस की लाइनअप में देखें तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इंडिया के हिसाब से। बाकी लंबाई चौड़ाई में गाड़ी बिल्कुल सेम है क्रेटा और सेल्टॉस के बराबर, लेकिन एक हैचबैक है तो हैचबैक ही कहलाएगी। भले ही प्रीमियम लगा लो उसके पीछे, या कुछ और लगा लो, या होंडा का नाम लगाइए, या फिर सुजुकी का नाम लगाइए। तो ये चैलेंज है थोड़ा सा, जहाँ पर होंडा सिटी की अपनी स्पेशल मार्केट है, हैचबैक को लोग अपनाने में थोड़ा टाइम लेंगे, जिससे थोड़ा सा होंडा की जो मार्केट है वो ख़राब हो सकती है, और ये कहा जा सकता है कि होंडा का वह प्रोडक्ट
फ्लॉप हो गया, तो वो चैलेंज होंडा नहीं ले सकती। बाकी एलिवेट के साथ हाइब्रिड लाया जाए तो कैसा रहेगा आप मुझे बताओ। जहाँ पर होंडा ने सीधे सीधे नकारा है कि वो हाइब्रिड ऑप्शन नहीं लाएंगे एलिवेट में। 3 साल के अंदर यानी कि आज से 2 साल बाद आपको एलिवेट में कुछ इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर EN1 के नाम से शोकेस किया गया। अच्छी टेक्नोलॉजी है, 400-500 किलोमीटर की रेंज वहाँ भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन बॉस असली गेम तो आता है कि आज के दौर पे क्या हो रहा है। तो होंडा सिटी पेट्रोल ही आपके पास ऑप्शन है, ना कोई डीजल, ना कोई CNG, ना कुछ, सिर्फ यही सारे ऑप्शन है। बाकी ये सारा कंसोल वंसोल देखेंगे। उसके अलावा अपना जो पीछे आप देखें तो ये स्पेस आता है, 2 लोग और इसमें आ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसका इंजन बे और वो सारी कहानी क्या है उसके अंदर। बाकी अंदर देखेंगे नॉर्मल साइज़ के बंदे इसमें ईजिली फिट होते हैं। और भाई थाईलैंड के अंदर आज मैं हूँ, फैमिली कल्चर चलता है यहाँ, तो पूरी फैमिली आई हुई है भाई। मैं भी इनकी फैमिली का हिस्सा बन गया हूँ और भाई एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मैंने इन सबको बुलाया हुआ है यहाँ पर। और होंडा की ना पवेलियन, टोयोटा में, फोर्ड में बहुत अच्छी भीड़ है। यहाँ पर आप देखिए होंडा का हाइब्रिड सिस्टम, जो कि इनका 1.5 पेट्रोल इंजन देखेंगे, एटकिंसन साइकिल पे काम कर रहा है और IVTEC टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी पावर फिगर वो सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई है जस्ट। और यहाँ पर इसका एक हाइब्रिड सिस्टम बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम, सारा कुछ पावर मॉड्यूल वो देखने वाले, पैरेलली काम करेगा, बीच में CVT ऑप्शन भी रहेगा। और इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि कभी जो इंजन है वो डायरेक्टली पावर दे सकता है व्हील्स को, जिससे एनर्जी बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल हो और अनवांटेड जो वेयर एंड टेयर है वो भी कम से कम हो और मैक्सिमम आपको माइलेज और रेंज मिले, जिससे एक तरीके से भाई आपका ही फ़ायदा है। बाकी मैक्सिमम पावर 109 HP और करीब 253 Nm का टॉर्क, जो कि हर किसी को याद रहेगा। साथ ही ये कुछ कूलेंट का है सिस्टम, यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी देखिए, कुछ फ्यूज़ बॉक्सेज है, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका एयर इंटेक है, पीछे की ओर देखेंगे नॉर्मल एग्जॉस्ट सिस्टम है, कोई टर्बो चार्जर का ऑप्शन नहीं रहता है इस पर। और इस साइड देखोगे इसके हाई वोल्टेज लाइन सारी जा रही है, जो कि बैटरी की ओर जाएगी, और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही ये कुछ क्लैडिंग और ये कुछ इंसुलेटिव मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो बॉस ये है मेन कहानी। तो ये याद रहनी चाहिए कि माइलेज ये गाड़ी 27.8 kmpl का बना के दे रही है, जो कि अपने में बहुत ज़्यादा है। ये एक तो छोटे साइज़ की गाड़ी में वही पावरफुल, वही परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें मिल गई जो होंडा सिटी अपनी असली लाइनअप में देती है, यानी कि सेडान वर्जन में देती है। 100-150 किलो ये गाड़ी हल्की भी रहेगी। उसके अलावा मेन कहानी है कि ये स्पेस कितना दे रही है, तो लगभग अंदर तो स्पेस उतना ही है, सिर्फ जो बूट स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेकंड रो किस हिसाब से मैनेज हो सकती है। तो ये चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर, आप सेकंड रो को यहाँ पर इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप सर को एक बार आप यहाँ पर आने देते हैं, देखिए इस तरीके का मैनेजमेंट है। यही मैं कह रहा था कि स्मार्ट मैनेजमेंट है। सुजुकी भी कुछ ऐसा ट्राई करती है। और ये जो सीट है ना नीचे, जो आपका एक लोअर सपोर्ट है, वो भी ऊपर आ जाता है, तो ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाएगा। तो ये कैसा लगा आपको? और बॉस इसको आप सिंपली इस तरीके से कर दो तो ये नीचे को भी आ जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से लॉकेबल सिस्टम है। और ये तो ऐसे गिर ही जाता है और ये भी ऊपर को आ जा रहा है। तो ये सिस्टम बहुत प्यारा सा इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ और सिस्टम इसको इस तरीके से उठाने का रहने वाला है। ईजिली आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा तेज़ भी छोड़ेंगे तो लॉक हो जाएगा प्रॉपर्ली। बाकी इस साइड देखेंगे, यहाँ पर आपको हार्ड टच मिलेगा, ये सॉफ्ट टच मिलेगा। ये सारी चीज़ें वही है जो आपने आगे की ओर देखी थी। उसके अलावा यहाँ पर वही होंडा सिटी की तरह 2 लोग 3 लोग आसानी से आ जाते हैं। कुछ आप देखेंगे अपना हेडरूम, वो सारी चीज़ें, वो जो आप सारे एयर वेंट देख रहे हैं, वो जो हाइब्रिड की बैटरी है उसकी प्रॉपर कूलिंग हो पाए ताकि एयर सर्कुलेशन उसमें मेंटेन रहे। बाकी ये आप नॉर्मल सी रूफ देखने वाले जो फोक्सवैगन यहाँ पर लेज़र वेल्डिंग है करके प्रमोट करता है। आप देखिए फ्रंट में डैशबोर्ड जाना पहचाना लगेगा। लेग रूम, क्योंकि भाई व्हील बेस बहुत अच्छा है तो इसमें अच्छा मिलेगा। AC वेंट, ये सारी चीज़, टाइप C के फंक्शन आप यहाँ देखेंगे। कुछ देखने वाले यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मिल जाता है बीच में स्पेस। उसके अलावा अपना हेडरूम शोडरूम देखे तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा तो कम फील होगा ही, एलिवेट और उनके मुकाबले हल्का सा हेडरूम कम फील होगा। बाकी यहाँ पर देखोगे तो इतना ही है, मतलब 2 लोगों के बैठने का स्पेस है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा बीच में हल्की सी कुशन भी बढ़ा दी गई है और बीच में जो हेडरूम स्टैंड है वो आया हुआ है, और कोई सनरूफ और वैसे फंक्शन नहीं है, तो थोड़ी सी कमी महसूस होगी टॉप मॉडल के हिसाब से। उसके अलावा भाई ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, इसका फ्रंट का लेआउट और ये सारा स्टीयरिंग का सिस्टम आप देख सकते हैं। आप चलते फिर बाहर और कुछ ऐसा स्पेशल आपको दिखाते हैं जो होंडा सिटी हैचबैक अपने साथ दिखाना चाह रही है, जो कि है होंडा सिटी हैचबैक का मॉड्यूलो अवतार, जो कि वहाँ पर आप देखेंगे। इसमें क्या किया है कि एक्सेसरी ज़्यादा लगा दी गई है, और जिस तरीके से टोयोटा आपको मॉड्यूलस अवतार देता है, ये मॉड्यूलो कहते हैं। और ये गाड़ी दिखती है बाहर से ऑल ब्लैक में ना, ये बढ़िया सी लगेगी आपको। उसके अलावा ये देखो एक बार, क्या नाम है इसका, मॉड्यूलो अवतार। क्या किया गया है, कुछ क्लैडिंग और कुछ ना ऐसे वाले ये लिप्स और ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई है। मैं शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों का, सिंपल चीज़ें ज़्यादा बढ़िया लगती है। ये कुछ ज़्यादा अतरंगी चीज़ें की गई है, प्राइसिंग भी बढ़िया करके बता दी इसकी। यहाँ पर ये चीज़ें जो शोरूम वाले आपको दे देते हैं नॉर्मली, ये इसमें एक्सेसरी के तौर पे आएगी। वो कुछ देखो सिल्वर और वो सारी चीज़ें एडिशनली वो देखिए। अब ये नॉर्मली ना वहाँ ज़्यादा अच्छा रहता है जिसको हाईवे और ऐसी जगह चलना है, इंडिया में नहीं, जहाँ नॉर्मली जहाँ ख़राब रास्ते ज़्यादा रहते हैं। ये भी देखिए
ये आपको एडिशनल मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें भी कुछ चिपकाया होगा ज़रूर इनने, नहीं इसमें कुछ नहीं चिपकाया, बस ये कि लोगो यहाँ पर ब्लैक आ गया है। तो कंपनी का ब्रांड न्यू लोगो हटा के भाई ये लगाना भी अपने में एक डेयरिंग चैलेंज है। और बॉस और एक और चीज़, ये आपको देखिए स्पॉइलर भी कुछ थोड़ा सा ना ज़्यादा स्पोर्टी लुक देने के लिए पेश किया गया। बाकी ये रही पीछे की अतरंगी बातें। और यहाँ पर आप देखो इस तरीके का स्पोर्टी साइलेंसर का भी कुछ ऑप्शन में देख रहा हूँ। अलॉय भी हल्के से अपडेट है, मॉडलो करके इसमें सेंटर कैप आ जाती है। और साइड में आप देखेंगे ये रनिंग बोर्ड आपके सामने आता है, इसमें देखिए मॉडलो मेंशन किया गया, ये कुछ रनिंग बोर्ड है। और अंदर यहाँ पर जाना है तो आपको कुछ एक्सेसरी के पार्ट ऐड ऑन किए गए। और ये देखेंगे तो इस तरीके के इंटीरियर्स आते हैं। इंटीरियर्स वही है भाई, जाने पहचाने, ऑल ब्लैक है तब अंतर लग रहा है। सीटें हल्की सी अपडेट हुई है, रूफ आपको इसमें मिल जाती है कैसी बेज और थोड़ा सा आइवरी शेड में, ये भी हल्का सा चेंज है। 6 एयरबैग वैसे आते हैं गाड़ी में। मेन चीज़ है कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें मिल जानी चाहिए थी इसमें, सिटी की वेलकम प्लेट्स मिलेंगी। और ये इसका टर्बो इंजन है, मेन चीज़ ये VTEC टर्बो के साथ आता है। ये iVTEC माइलेज के हिसाब से बनाया गया है। ये VTEC टर्बो है जो कि जेन्युइन होंडा का VTEC है। यहाँ पर आपको 122 हॉर्स पावर और 173 Nm का टॉर्क और 23.3 kmpl का माइलेज मिलेगा। और सीसी है इसका 999 सीसी का, 1000 सीसी का टर्बो इंजन 3 सिलेंडर लेआउट में रहेगा। और ये सारा लेंथ देखेंगे तो इसकी लंबाई कम है 19 mm RS मॉडल के मुकाबले, क्योंकि उसमें वो बम्पर और वो सारी जो कलाकारी की गई है उससे इफेक्ट पड़ता है लंबाई में। बाकी टर्बो भाई और ये सारा मामला इंडिया से अभी बहुत दूर है, मैंने आपको अपडेट दी है। अब देखो भाई होंडा इंडिया कितना इसको सीरियसली कंसिडर करता है। बाकी इसमें रियर में AC वेंट नहीं दिया गया, ये आपको खोखला मामला मिलता है। और भाई यहाँ से जैसी मेरी आवाज़ लोग सुन रहे हैं, लोगों को लग रहा है भाई ये कौन सी भाषा है, तो यही थोड़ा चैलेंज रहता है। उसके अलावा भाई ये EHEV RS आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो इंडिया में रहती है, लेकिन ये RS अवतार के साथ है तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी, दिखा दिया जाए आपको भी। चलिए तो इस तरीके से ये दिखने वाली है। इसका मेन गेम है ना कि सिटी और हैचबैक RS आपकी RS बॉडी किट तो वही है, लेकिन इसमें बूट आ जाता है तो 200 mm ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसमें बूट वूट कुछ नहीं आता। और वो टेल लैम्प इस तरीके से चलते हुए आपको दिखेंगे। और बॉस यहाँ पर ये कहानी, आगे से गाड़ी बिल्कुल सिमिलर लगेगी, रूफ और वो सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर, ग्लास और उसका अंतर है बस, इसमें गोल्ड मेटल सा डिज़ाइन आता है, इसमें वो कहानी नहीं है। अंदर से देखोगे सारी चीज़ें वही है, थोड़ी ये लाल लाल सी चीज़ें आ जाती है, इसमें कुछ और चीज़ें हो जाती है। बाकी फ्रंट लुक से RS के लिए एक एम्बलम मिल जाएगा जो कि रोड सेलिंग एबिलिटी इसको दे देते हैं, एक तरीके से रोड सेलिंग कहते हैं लोग होंडा वाले। और फ्रंट लुक से ये कुछ फ्रंट स्प्लिटर आ जाता है जो कि इस प्रकार दिखेगा। बाकी ये अपनी ठीक ठाक है, मतलब ये भी एक अच्छा एक लुक ला पा रही गाड़ी में इस तरीके से। देखो इसको यहाँ पर ये फ्रंट लुक बनता है इसका, और इसका फ्रंट लुक ये रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं फ्रंट से। तो बॉस आप मुझे बताओ कैसी लगी है आपको ये लाइनअप जो होंडा सिटी पेश कर रही है हैचबैक हाइब्रिड के तौर पे। मैं कहूँगा हाइब्रिड का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है एक तरीके से, लोअर सेगमेंट में आना। और इंडिया में भी अगर होंडा कुछ ऐसा 15-16 लाख रुपए में ट्राई करे तो एक बार एक रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए। बाकी ये भी देखेंगे ये होंडा सिटी है जो कि RS अवतार में है। उसके अलावा CR-V यहाँ देख लो, सिविक टाइप R आप देख लो, और सिविक देखेंगे नॉर्मली, और ये अपनी आपको मैंने दिखा दी, और एकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करना जरा, और मिलते हैं ऐसी और नई उसके साथ। और रैंक करना, मुझे बताना कि आप लेना पसंद करेंगे होंडा की हाइब्रिड हैचबैक, और उसके अलावा RS लेना पसंद करेंगे सिटी में। तो बहुत क्विकली वीडियो बनाई। और बॉस यहाँ पर आप EN1 भी देख सकते हैं होंडा की, जो कि यहाँ पेश की गई है। तो यार मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।